नमस्ते जी। 7वीं श्रव्य कणिका व्यवहार भानु। लेखक स्वामी दयानंद जी सरस्वती। प्रसंग चल रहा है विद्या प्राप्ति का क्रम क्या होना चाहिए और शीर्षक भी यही है। प्रश्न उठाया जा रहा है, विद्या को किस किस क्रम से प्राप्त हो सकते हैं। उत्तर दिया जा रहा है, शुद्ध वर्णोच्चारण, व्यवहार की शुद्धि, पुरुषार्थ, धार्मिकता, विद्वानों का संग, विषय कथा प्रसंग का त्याग, सुविचार से व्याकरण आदि द्वारा शब्द अर्थ संबंधों को यथावत जानकर उत्तम क्रिया करके सर्वथा साक्षात करता जाए। जिस जिस विद्या के लिए जो जो साधन रूप सत्य ग्रंथ हैं, उनको पढ़कर वेदादि पढ़ने के योग्य ग्रंथों के अर्थों को जानना आदि कर्म शीघ्र विद्वान होने के साधन हैं। शीर्षक है आगे, बिना पढ़े मनुष्यों की दो प्रकार की गति। प्रश्न उठाया, बिना पढ़े हुए मनुष्यों की क्या गति होगी। उत्तर दिया, दो, एक अच्छी और दूसरी बुरी। अच्छी उसको कहते हैं कि जो मनुष्य विद्या पढ़ने का सामर्थ्य तो नहीं रखे और वह धर्माचरण किया चाहे तो विद्वानों के संग और अपने आत्मा की पवित्रता और अविरुद्धता से धर्मात्मा अवश्य हो सकता है, क्योंकि सब मनुष्यों को विद्वान होने का तो संभव ही नहीं, परंतु धार्मिक होने का संभव सबके लिए है। कि जैसे अपने लिए सुख की प्राप्ति और दुख का त्याग, मान्य होने अपमान के न होने आदि की अभिलाषा करते हैं, तो दूसरों के लिए क्यों न करनी चाहिए। जब किसी की कोई चोरी व किसी पर झूठा जाल लगाता है तो क्या उसको अच्छा लगता है, और क्या जिस जिस कर्म के करने में अपने आत्मा में शंका, लज्जा, भय नहीं होता, वह धर्म किसी को विदित नहीं होता। क्या जो कोई आत्म विरोध अर्थात आत्मा में कुछ, वाणी में कुछ भिन्न और क्रिया में विलक्षणता करता है, वह अधर्मी, और जिसके जैसे आत्मा में वैसे वाणी में और जैसा वाणी में वैसी ही क्रिया में आचरण होता है, वह धर्मात्मा नहीं है। प्रमाण देते हैं, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। यजुर्वेद 40वां अध्याय 3 मंत्र। इसके अर्थ में लिखते हैं, ये जो आत्महनः आत्महत्यारे अर्थात आत्मस्थ ज्ञान के विरुद्ध कहने मानने और करने हारे हैं, ते वे ही लोकाः लोग, असुर्या नाम असुर अर्थात दैत्य राक्षस नाम वाले मनुष्य हैं, और वे ही अंधेन तमसावृताः बड़े अधर्म रूप अंधकार से युक्त होके जीते हुए और मरण को प्राप्त होकर तान दुखदायक देहादि पदार्थों को अभिगच्छन्ति सर्वदा प्राप्त होते हैं, और जो आत्मरक्षक अर्थात आत्मा के अनुकूल ही कहते, मानते और आचरण करते हैं, वे मनुष्य विद्या रूप शुद्ध प्रकाश से युक्त होकर देव अर्थात विद्वान नाम से प्रख्यात हैं। वे ही सर्वदा सुख को प्राप्त होकर मरने के पीछे भी आनंद युक्त देहादि पदार्थों को प्राप्त होते हैं। आगे प्रश्न किया, विद्या और अविद्या किसको कहते हैं। उत्तर दे रहे हैं, जिससे पदार्थ यथावत जानकर न्याय युक्त कर्म किए जाएं वह विद्या, और जिससे किसी पदार्थ का यथावत ज्ञान न होकर अन्याय रूप कर्म किए जाएं वह अविद्या कहती है। फिर प्रश्न उठाया, न्याय और अन्याय किसको कहते हैं। उत्तर दिया, जो पक्षपात रहित सत्य आचरण करना है वह न्याय, और जो पक्षपात से मिथ्याचरण करना है वह अन्याय कहता है। प्रश्न किया, धर्म और अधर्म किसको कहते हैं। उत्तर दिया, जो न्याय आचरण सबके हित का करना आदि कर्म है उनको धर्म, और जो अन्याय आचरण करके सबके अहित के काम करने हैं उनको अधर्म जानो। फिर शीर्षक आ रहा है आगे, महामूर्ख का दृष्टांत। एक प्रियदास का चेला भगवान दास अपने गुरु से 12 वर्ष पर्यंत पढ़ा। एक दिन
उसने उनसे पूछा कि महाराज, मुझको संस्कृत बोलना नहीं आया। गुरु बोले, सुन बे, पढ़ने पढ़ाने से विद्या नहीं आती, किंतु गुरु की कृपा से आ जाती है। जब गुरु सेवा से प्रसन्न होता है तब जैसे कुंजियों से ताला खोलकर मकान के सब पदार्थ झट देखने में आते हैं, वे ऐसी युक्ति बतला देते हैं कि हृदय के कपाट खुल जाकर सब पदार्थ विद्या तत्क्षण आ जाती है। सुन, संस्कृत बोलने की तो सहज युक्ति है। भगवान दास कहता है, महाराज जी वह क्या है? तो गुरु कहता है, संसार में जितने शब्द संस्कृत व देश भाषा में हों, उन पर एक एक बिंदु धरने से सभी शुद्ध संस्कृत हो जाते हैं। तो भगवान दास ने कहा, अच्छा महाराज जी, लोटा, जल, रोटी, दाल, शाक आदि शब्दों पर बिंदु धर के कैसे संस्कृत हो जाते हैं? तो गुरु कहता है, देखो, लोंटम, जमलम, रोंटिम, दामलम, शामकम। चेला बोला, वाह, गुरु के बिना क्षण मात्र में पूरी विद्या कौन बतला सकता है? इस पर भगवान दास ने कहा, अपने आसन पर जाकर विचार के यह श्लोक बनाया। बाम्पम आम जम नम स्कृत्यम पर्णम पांजम तंथं वंचम मम्यम भंगम वन्नम दाम सेम नम गिनताम टिंकाम कर्रोम्यम हम। जब उसने प्रातः काल उठकर हर्षित होके गुरु के पास जाकर यह श्लोक सुनाया तो तब तो प्रियदास जी बहुत प्रसन्न हुए कि चेले हों तो तेरे समान, गुरु के वचन पर विश्वासी, और जो गुरु हो तो मेरे सदृश हो। ऐसे मनुष्यों का क्या औषध है बिना अलग रहने के? आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, विद्या पढ़ते समय वह पढ़ के किसी दूसरे को पढ़ावे व नहीं? उत्तर दिया, बराबर पढ़ाता जाए, क्योंकि पढ़ने से पढ़ाने में विद्या की वृद्धि अधिक होती है। पढ़ के आप अकेला विद्वान रहता और पढ़ाने से दूसरा भी हो जाता। उत्तरोत्तर काल में विद्या की वृद्धि होती ही है। जो विद्या को प्राप्त होता है वह मनुष्य परोपकारी, धार्मिक अवश्य होता है, क्योंकि जैसे अंधा कुएं में गिर पड़ता है वैसे देखने हारा कभी नहीं गिरता, और अविद्या की हानि होने से आदि प्रयोजन पढ़ने से ही तो सिद्ध होते हैं। आगे शीर्षक है, क्षुद्र बुद्धि और शूद्र का संवाद। क्षुद्र बुद्धिर्वाच, सभी विद्वान हो जाएंगे तो हमको कौन पूछेगा, और आप ही आप सब पुस्तकों को बांचकर अर्थ समझ लेंगे, पूजा पाठ में भी न बुलाएंगे। विशेष विघ्न धनाढ्य और राजाओं के पढ़ने में है, क्योंकि उनसे हम लोगों की बड़ी जीविका होती है। जब किसी शूद्र ने उनके पास पढ़ने की इच्छा से जाके कहा कि मुझको आप कुछ पढ़ाइए, तो अल्पबुद्धि क्या कहता है, तू कौन है, क्या काम करता है और तेरे घर में क्या व्यवहार होता है? दास कहता है, मैं तो महाराज आपका दास शूद्र हूँ, कुछ जमींदारी खेती बाड़ी भी होती है और घर में कुछ लेन देन का भी व्यवहार है। अब नष्टमती कहता है, छी छी छी, तुझको सुनने और हमको सुनाने का भी अधिकार नहीं है। जो तू अपना धर्म छोड़कर हमारा धर्म करेगा तो क्या नरक में न पड़ेगा? हाँ, तुझको वेदों से भिन्न ग्रंथों की कथा सुनने का अधिकार है। जब तेरी सुनने की इच्छा हो तब हमको बुला लेना, सुना देंगे, परंतु आपसे आप मत बांच लेना, नहीं तो अधर्मी हो जावेगा। जो कुछ भेंट पूजा लाया हो सो धर के चला जा, और सुन, हमारे वचन को मान ले, नहीं तो तेरी मुक्ति कभी नहीं होगी। खूब कमा और हमारी सेवा किया कर, इसी में तेरा कल्याण और तुझ पर ईश्वर प्रसन्न होगा। अब दास कहता है, महाराज मुझको तो पढ़ने की बहुत इच्छा है, क्या विद्या का पढ़ना बुरी चीज है कि दोष लग जाए? अब बकवृत्ति कहता है, बस बस, तुझको किसी ने बहका दिया है, जो हमारे सामने उत्तर प्रत्युत्तर करता है। हाय क्या करें, कलयुग आ गया, विद्या को पढ़कर हमारा उपदेश नहीं मानते, बिगड़ गए। इस पर दास कहता है, क्या महाराज हमारे ही ऊपर कलयुग ने चढ़ाई कर दी कि हम ही को पढ़ने और मुक्ति से रोकता है? इस पर स्वार्थी ने कहा, हाँ हाँ, जो सतयुग होता तो तू क्या हमारे सामने ऐसा बकबक कर सकता?
इस पर दास बोला, अच्छा तो महाराज जी आप नहीं पढ़ाते तो हमको जो कोई पढ़ावेगा उसके चेले हो जाएंगे। तो इस पर अंधकारी ने कहा, सुन सुन, कलयुग में और क्या क्या होना है। इस पर दास कहता है, आपकी हम सेवा करें उसके बदले आप हमको क्या देंगे? तो मार्जार लिंगी कहता है, आशीर्वाद। दास ने कहा, उस आशीर्वाद से होगा क्या? तो धूर्त कहता है, तुम्हारा कल्याण। इस पर दास ने कहा, जब आप हमारा कल्याण चाहते हैं तो क्या विद्या के पढ़ने से अकल्याण होता है? इस पर पोप क्या कहता है? पोप उवाच, अब क्या तू हमसे शास्त्रार्थ करता है? तो प्रश्न उठाया, पोप का क्या अर्थ है? उत्तर दिया, यह शब्द अन्य देश की भाषा का है, वहां तो इसका अर्थ पिता और बड़े होने का है, परंतु यहाँ जो केवल धूर्तता करके अपना मतलब सिद्ध करने हारा हो उसी का नाम है। आज की इस श्रव्यकर्णिका को यहीं विराम देते हैं। देखने के लिए आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए विनम्र निवेदन है, आज ही गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए सांतसा नामक ऐप को आप डाउनलोड करें। इस ऐप में आपको महर्षि दयानंद, आर्य समाज, देशभक्ति, चरित्र निर्माण, संस्कृत आदि से संबंधित सैकड़ों घंटों का ऑडियो श्रवण करने को मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न विषयों पर आलेख, सुविचार, प्रदर्शनी एवं बहुत सारे PDF पुस्तकें भी इस ऐप के माध्यम से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, अन्यों के साथ साझा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।